So let us see part 3 of chapter 6 from Beehive book, that is My Childhood. So हम दो पार्ट्स में प्रीवियस चैप्टर जो पिछला पार्ट है चैप्टर का वो हम ख़त्म कर चुके हैं दो वीडियोस में, एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू cover the rest of the remaining chapter, and this video is going to be the last one. Okay, so let us see. On the whole, the small society of रामेश्वरम, तो उस टाइम रामेश्वरम एक छोटी सी गांव, एक छोटा सा शहर हुआ करता था, was very rigid in terms of segregation of different social groups. ठीक है, बहुत रिजिड था किसको लेकर कि भले ही जगह छोटी है पर वो लोग क्या करते थे, वो लोग कभी भी भेदभाव के ओपिनियन में ध्यान नहीं रखते थे, वो लोग मिलजुल कर रहने में फोकस करते थे. उनके वहाँ पे रूल्स बहुत रिजिड थे किस चीज़ को लेकर कि अलग अलग सोशल ग्रुप हैं तो अलग अलग क्या हैं रीति रिवाज रहेंगे. ठीक है. हाउएवर एक बार क्या हुआ, माय साइंस टीचर वो क्या कहते हैं कि कुछ जगहें रामेश्वर, क्योंकि एक छोटी सोसाइटी है, ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ, तो क्या था यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसे थे जो सोसाइटी में भेदभाव करना जानते थे. जैसे कि उनके न्यू टीचर का ही एग्जाम्पल ले लो, जो APJ अब्दुल कलाम के गांव में नए टीचर आए थे, उन्होंने भी डिफ्रेंशिएट किया था, है ना, जिनको लक्ष्मण शास्त्री जी ने बहुत डांटा था कि तुम अपनी गलती सुधारो. ठीक है ना. तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें आगे भी देखने के लिए मिलेगा. हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एंड ऑर्थोडॉक्स, वो भी क्या थे, कट्टर हिंदू फैमिली के थे. ठीक है, जो कि अपनी पुराने रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं, और उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, जो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी सोच में ही रहें, जो अपनी सोच को लेकर बहुत क्या रहते हैं, रिजिड रहते हैं कि नहीं हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, है ना, इस तरीके की वाइफ थी. वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल. तो वो कौन रिबेल था, वाइफ या फिर टीचर? टीचर, जो उनके टीचर थे वो रिबेल थे. यहाँ पे रिबेल किसको बोला गया है, क्वेश्चन बना लो, उनके टीचर को. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स. उन्होंने खूब कोशिश की किसकी, सोशल बैरियर्स को, सोशल बंदिशों को रोकने की. सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग मीन्स डिफरेंट बैकग्राउंड, जितने भी अलग अलग तरीके के लोग वहाँ रहते थे, एक साथ, मिंगल का मतलब होता है घुल मिलकर रहें, कुड मिंगल ईजिली. मिक्सअप, मिंगल का मतलब होता है मिक्सअप, आसानी से घुल मिलकर रहें. ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी. थे वो ब्राह्मण प्रॉपर, पर वो फिर भी मेरे साथ घंटों बात किया करते थे. और क्या कहते थे, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन. व्हाट वर द वर्ड्स, क्या सजेशन दिया था उनके टीचर ने, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम आगे निकलो, बढ़ो, खूब पढ़ो, सो दैट यू आर ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द सिटी. और वो कहते हैं पार का मतलब होता है इक्वल, ऑन पार का मतलब होता है टू बिकम इक्वल, बराबर हो जाओ. तो वो क्या कहते हैं कि कलाम मैं चाहता हूँ तुम बहुत पढ़ो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बड़े बड़े शहरों में जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, तुम उनके बराबर हो जाओ. और आप भी जानते हो APJ अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे. उनके जैसा विजडम किसी के पास नहीं था, उनके जैसे कंपैशनेट, उनका जो अंदर जो इतना कंपैशन था, इतना दया भाव था, वो कभी किसी के अंदर नहीं देखा गया इंडिया में इतना, है ना. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर मील, खाने पर बुलाया. हिज वाइफ वॉज, वो तो डर गई कि एक मुस्लिम बॉय, पहले ज़माने में क्या होता था, जो रसोई होती थी ना वो काफ़ी बड़ी होती थी, वहीं पर बैठकर लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करते थे. ठीक है, कुछ गाँव में आज भी ऐसी होता है कि खाना एक साथ बन जाता है, फिर सब लोग एक साथ बैठकर ज़मीन पे ही खाना खाते हैं, है ना, ज़मीन पर बैठकर. तो यही तो वो तो क्योंकि उस टाइम की तो बात है, ये जब बहुत पहले समय की बात है. अपना आप वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात आप देखो. ठीक है, हमारे देश के आज़ाद होने के आसपास की ये बात है.
तो अब ये बात उस टाइम की है जब बहुत ही पुराना ज़माना था, सब अपने रिलीजन को लेकर, अपने सोच को लेकर बहुत क्या होते थे, रिजिड होते थे, जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। जैसे आजकल तो क्रिश्चियन भी हमारा फ्रेंड हो सकता है, घर में आ सकता है, क्रिसमस साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, सब कुछ साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। तो वो तो डर गई कि मेरे घर में एक मुस्लिम बच्चा खाना खाने आएगा, ठीक है। शी रिफ्यूज्ड, उन्होंने किचन में जाके अपने हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं इसे खाना नहीं दूंगी, ठीक है ना। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, वो बिल्कुल भी इस बात से डिस्टर्ब फील नहीं किए। पहला रीज़न क्या है, तो वो पढ़े लिखे थे, है ना। पढ़े लिखे इंसान का क्या होता है, जो समझदार होता है। पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग होते हैं, पर जो समझदार होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं, है ना। क्योंकि वो समझदार थे इसलिए वो बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान नहीं हुए कि उनकी वाइफ ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सबकी सोच को एकदम से तो नहीं बदला जा सकता, है ना। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हुए, बट इंस्टेड उन्होंने क्या किया, खुद ही खाना खिलाया, अपने हाथ से परोसा। सर्व्ड का मतलब होता है परोसना, तो अपने हाथ से खुद परोसा, किसको, खाना परोसा, और फिर उसके बाद खुद भी उनके साथ बैठकर खाना खाया। हिज वाइफ, दोनों को, उनकी वाइफ जो हैं, हम दोनों को किसको, उनके साइंस टीचर को और APJ अब्दुल कलाम को दरवाजे के पीछे से देखती रही, ठीक है। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस, मैं तो ये सोचता हूँ वो तो मुझे ऐसे मना कर रही थी जैसे मैं कुछ अलग तरीके से खाना खाता हूँगा। तो मैं ये सोच रहा था वो पीछे खड़े होके क्या देख रही हैं कि मैं अलग तरीके से चावल खाऊँगा या अलग तरीके से पानी पीऊँगा या खाना खाने के बाद फ्रश भी साफ़ करूँगा, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रही थी वो मुझसे। तो जाते टाइम, व्हेन आई वॉज लीविंग, जाते समय, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। जाते समय उन्होंने क्या कहा कि अगले हफ्ते फिर मेरे घर पे खाना खाने आना। उन्होंने, टीचर जो थे समझदार थे, तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम के चेहरे के ऊपर हेजिटेशन देखी कि आज उनकी वाइफ ने ऐसा रिएक्ट किया था, उनको मेरा घर में आना पसंद नहीं है, मैं दोबारा कैसे आ जाऊँ अपने टीचर के घर में। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा कि बेटा परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार आप ठान लो ना कि आपको चीज़ों को चेंज करना है, जो अब तक चला आ रहा है उसको भी चेंज करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आती हैं और उनका सामना भी करना पड़ता है। कन्फ्रंटेड का मतलब है सामना करना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स का तो सामना करना भी पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, अगली बार जब वो गए, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड, वो खुद मुझे अपने किचन में लेकर गई, खुद मुझे खाना परोसा, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि क्योंकि वो एक समझदार लेडी थी, उनके हस्बैंड समझदार थे, तो वो इस चीज़ को समझ पाए कि रिलीजन के अलग होने से कुछ नहीं होता है, तो हम आफ्टर ऑल इंसान ही, ठीक है। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया। 44 की बात है, ईयर 44, 1944 की बात है जब ईयर ओवर वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज एमिनेंट, साफ साफ दिखाई दे रही थी कि इंडिया की भी फ्रीडम जो है ब्रिटिश रूल से ख़त्म होने वाली है। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर रहे वो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने कि इंडिया जो है अपनी आज़ादी खुद देखेगा और अपना देश खुद बनाएगा। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ विच कुड नॉट बी हिंडर्ड, जिसको रोका नहीं जा सकता, शेकन जिसको हिला, उस विश्वास को जिसको हिलाया भी नहीं जा सकता। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, और तब की बात है, तभी उसी साल उसी दौर की बात है जब फादर से परमिशन लेते हैं रामेश्वरम छोड़कर, ठीक है, एक बड़े डिस्ट्रिक्ट में जाकर, रामानाथपुरम में जाकर पढ़ाई करने की। प्लीज़ अंडरलाइन दिस प्लेस, वो कहाँ पढ़ना चाहते थे, रामेश्वरम में, रामानाथपुरम में, ठीक है। तो रामनाथ
पुरम में जाकर वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते थे। और ये पैराग्राफ मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छी बात बोली है इसमें। ही टोल्ड मी इफ़ थिंकिंग अलाउड, ऐसा लग रहा था, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में जो बातें चल रही हैं वो उनके पापा ने सुन ली हूँ। आबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें अगर बढ़ना है तो तुम्हें तो बाहर जाना पड़ेगा। एक चिड़िया क्या करती है, सीगुल का मतलब होता है चिड़िया। एक चिड़िया क्या करती है, अपने बच्चों को उड़ान सिखाने के लिए क्या रखती है, बेटा देख मुझे देख मैं कैसे उड़ रही हूँ, फिर तू उड़ी हो, नहीं। हमेशा एक चिड़िया एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा लिविंग बीइंग है जो कि अपने बच्चों को खुद धक्का मार मार के कहता है कि उड़ना सीख, उड़ना सीख, खुद उड़ना सीख, मैं नहीं सिखाऊंगा। बाकी सब एनिमल्स क्या करते हैं, उनका बेबी जब तक खुद मैच्योर नहीं हो जाता तब तक उनके साथ रहते हैं। बर्ड भी अपने बच्चों के साथ रहती है, पर उन्हें तो वो उड़ना सिखाती है। कैसे सिखाती है, धक्का देकर, जा खुद सीख कर, जा खुद सीख कर, वो अपनी भाषा में समझाते हैं। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पक्षी अपने नेस्ट के बिना कभी आसमान में उड़ेगा नहीं, या कभी सन की ऊंचाइयों तक उड़ेगा नहीं। ही कोटेड खालिल गिब्रान, वंडरफुल राइटर टू माई हेजिटेंट मदर, तो उन्होंने मेरी मम्मी को समझाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे तो हैं पर केवल आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, आगे उनके आगे भी एक पूरी ज़िंदगी आने वाली है जिसको उन्हें खुद समझना है, सीखना है, जीना भी है। तो केवल वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, जैसे हम भी हैं, तो हम भी कभी ना कभी तो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेंगे ना। कब तक अपने मम्मी पापा से पूछते रहेंगे, है ना। या हम ये कहेंगे अपने किड्स को, मैं भी अपने किड्स को जाकर क्या कहूँगी, बेटा रुको मैं अपनी तुम्हारी नानी से पूछ के आती हूँ, तुम्हारी नानी क्या कह रही है। ऐसा तो होगा नहीं ना, कुछ डिसीजन मैं भी तो अपने बच्चों के लिए लूँगी ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, ये ज़िंदगी इनके आगे एक आने वाली है। दे कम थ्रू यू, वो तुमसे आए हैं पर तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि इनकी खुद अपनी एक एग्जिस्टेंस है, उनका खुद एक अपना लाइफ का कोर्स है, इनकी भी अपनी एक ज़िंदगी होने वाली है। तुम उन्हें प्यार दो पर अपनी सोच मत दो, उनको अपनी सोच खुद डेवलप करने दो, ठीक है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके अपने विचार हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम केवल अपनी मदर और फादर की बात मानते रहते और अपने मन की नहीं करते, तो क्या वो आज इतने बड़े साइंटिस्ट के रूप में माने जाते? बिल्कुल नहीं माने जाते। इंडिया के मिसाइल मैन बन पाते? शायद नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके फादर का सपोर्ट बहुत रहा कि बढ़ना है तो बढ़ो, उनके टीचर्स का सपोर्ट बहुत रहा। कौन से टीचर थे? उनके साइंस के टीचर सुब्रमण्य अय्यर, जो कि उन्हें क्या कहते थे कि तुम खूब एजुकेटेड बनो, खूब, ठीक है। सो आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। सो वील मीट in the next video sometime. Okay, till then take care, bye bye.